अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग करेंगे, अगर आप AQ में एज अ स्टाफ नर्स जाना चाहते हो तो उसके एंटी टेस्ट में कौन कौन से MCQs आ सकते हैं या कौन से MCQs आएंगे, इस पूरी वीडियो में हम वो सारे MCQs को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट MCQs, अ पेशेंट इज़ प्रिस्क्राइब्ड alprazolam 0.5 mg orally. Available is 0.25 mg tablet. How many tablets should the nurse give to the patient? तो इसमें हमारे पास फार्मूला लगेगा क्वांटिटी का, जिसमें डिज़ायर्ड डोज को हम डिवाइड करते हैं डोज अवेलेबल से, यानी कि 0.5 आपके पास डिवाइड होगा 0.25 से और आपके पास टेबलेट क्या आएगा, 2 टेबलेट का आंसर आएगा। मीन्स कि आपके पास इसमें ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। Second MCQs, which of the following is the first priority in preventing infections when providing care for a client? तो सबसे ज़्यादा जो फर्स्ट प्रायोरिटी कौन सी वो होती है जिसमें हम प्रिवेंट कर रहे होते हैं इन्फेक्शंस को पेशेंट से? तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास है वेयरिंग ग्लव्स, यूजिंग बैरियर, हैंड वॉशिंग, वेयरिंग गॉगल्स। तो उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास आ जाता है हैंड वॉशिंग, जो कि मोस्ट बेसिक और सबसे ज़्यादा हम इसके ज़रिए प्रिवेंट कर सकते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। MCQ नंबर 3, हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट इज रिसीविंग पैक्ड ब्लड सेल्स PRBCs for treatment of severe anemia. Which of the following treatment is the following most accurate statement? तो उसके लिए accurate statement कौन सी होगी अगर वो इसमें कर रहा है? तो इसमें फर्स्ट हमारे पास है PRBC आर बेस्ट इन्फ्यूज स्लोली थ्रू आउट 20 गॉज IV cannula. Transfusion reaction is most likely immediately after the infusion is completed. PRBC should be flushed with a 5% dextrose solution. Option D, a nurse should closely monitor the patient in the first 15 minutes of infusion. तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा कौन सा है कि अगर आप उसको पैक्ड रेड ब्लड सेल लगा रहे हो तो फर्स्ट 15 मिनट्स के अंदर हमने उसको देखना होता है कि पेशेंट को क्लोजली मॉनिटर करना होता है कि कोई रिएक्शन तो नहीं हो रहा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। MCQs नंबर 4, a nurse is aware that the term used to describe reduced cardiac output and perfusion impairment due to ineffective pumping to the heart is. अब इनफेक्टिव पंपिंग ऑफ हार्ट क्या कहलाता है, इसमें सिंपली ये पूछा जा रहा है। अगर आप लोगों ने शॉक की और उसकी टाइप्स पढ़ी हो तो आप लोगों को पता होगा कि ये कौन सा शॉक आपके पास आ जाता है। एनाफिलेटिक शॉक, कार्डियोजेनिक शॉक, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। तो इसमें जो हमारे पास आता है वो आता है मायोकार्डियल इन्फेक्शन MI। MCQ नंबर 5, I dash been hit by a car but luckily I just managed to get out of the way. तो इसमें यानी कि कौन सा बेस्ट सेंस बनाता है आपके I must have, can have, could have, should have। तो इसमें हमारे पास सबसे ज़्यादा कौन सा आता है, could have. I could have been hit by a car but luckily I just managed to get out of the way. Option C is the correct answer. MCQ number 6, a nurse is caring for a cancer patient receiving subcutaneous morphine sulfate for pain. Which of the following nursing action is most important in the care of this patient? अगर पेशेंट को सबक्यूटेनियस मॉर्फिन सल्फेट दे रहे हो पेन के लिए तो उसमें सबसे ज़्यादा आपने क्या मॉनिटर करना है, यानी कि वो किस पे ज़्यादा अफेक्ट करता है, आपके रिस्पायरेटरी रेट पे। तो आप उसका क्या चेक करोगे, हार्ट रेट, यूरिन आउटपुट, रिस्पायरेटरी रेट और टेम्परेचर। क्योंकि ये ज़्यादातर रिस्पायरेटरी रेट पे अफेक्ट करते हैं तो आप इसका मॉनिटर भी क्या करोगे, रिस्पायरेटरी रेट करेंगे। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। MCQ number 7, a patient arrives at the emergency department complaining of back pain. He reports taking at least 3 acetaminophen tablets every 3 hours for the past week without relief. Which of the following symptoms suggest acetaminophen toxicity? अब acetaminophen किस पे अफेक्ट करता है, ज़्यादातर लिवर पे। वो जब लिवर पे अफेक्ट करता है तो उसकी वजह से उसको क्या होगा, हेपेटिक डैमेज होगा। मीन्स कि आप लोगों को मेडिसिन की भी नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सी मेडिसिन कौन सी टॉक्सिसिटी करवाती है, तभी आप टेस्ट ईजिली क्लियर कर पाएंगे। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, हेपेटिक डैमेज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, वेयर डैश दे फ्रॉम। तो इसमें कौन सा आएगा, एम, इजंट, आर, इज़। तो इसमें हमारे पास क्या है, वेयर आर दे फ्रॉम।
Option C is the correct answer. MCQ number 9. A patient is to get an MRI of the abdomen. Which of the following instructions should the nurse give the patient? तो अब MRI होने जा रहा है तो उसमें इंस्ट्रक्शन कौन सी देनी है? ज़्यादातर हम क्या कहते हैं कि कोई भी मेटल के ऑब्जेक्ट नहीं पहनने हैं आपने, क्योंकि वो चाहे वो ज्वेलरी हो या कोई और ऑब्जेक्ट हो, ताकि क्योंकि वो MRI मशीन उसको अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ। तो इसमें ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। डू नॉट वेयर मेटल ऑब्जेक्ट्स ड्यूरिंग द MRI इंक्लूडिंग ज्वेलरी। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। MCQ number 10. In which of the following ways can the nurse promote the sense of taste for an older adult? अब older adult के लिए sense of taste किस तरह आप promote कर सकते हो? Encourage the client to chew food thoroughly, discourage the use of salt or seasoning with preferred food, avoid cologne, air fresheners or room डिटोराइजर्स, मिक्स फूड्स टुगेदर ऑन द डिनर ट्रे। तो सबसे ज़्यादा जो टेस्ट को आप प्रमोट कर सकते हो वो क्या है कि कोई भी खाना हो उसको आप अच्छी तरह चबा के खाएं। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। encourage the client to chew food thoroughly. MCQ number 11. I am busy on Friday so I dash come. तो इसमें क्या आ सकता है? I can't come. तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। इंग्लिश के बहुत सिंपल MCQs आते हैं इसमें। MCQs नंबर 12. A child has third degree burn on the hands, face and chest. Which nursing diagnosis takes priority? अब उसकी जो थर्ड डिग्री बर्न है वो कहाँ पर है? उसके हैंड्स पर है, फेस पर है और चेस्ट पर है। मीन्स कि उसकी कौन सी इमेज को या पेरेंट्स को वो डिस्टर्ब कर रहे होंगे। तो इसमें से आपके पास क्या है? इम्पेयर्ड यूरिनरी एलिमिनेशन रिलेटेड टू फ्लूइड लॉस, डिस्टर्ब बॉडी इमेज रिलेटेड टू फिजिकल अपीयरेंस, रिस्क फॉर इन्फेक्शन रिलेटेड टू एपिडर्मल डिस्ट्रप्शन, इनफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस रिलेटेड टू एडिमा। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या है? क्योंकि उसके चेस्ट पर भी है तो उसके रिस्पायरेटरी सिस्टम पर अफेक्ट ज़्यादा करेगा। इनफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस रिलेटेड टू एडिमा। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। MCQ number 13. She is from dash so she speaks dash. तो इसमें यानी कि कॉमन सेंस आपने लगाना है कि कौन सा आ सकता है और इंग्लिश भी आपकी वोकेबलरी अच्छी होनी चाहिए। तो इसमें जो हमारे पास सही ऑप्शन है वो क्या है? सी है। शी इज़ फ्रॉम स्पेन सो शी स्पीक्स स्पेनिश। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। MCQ number 14. Put dash bag on dash table then give me dash apple and dash bar of chocolate. तो इसमें भी आपने सोच समझ के लगाना है कि इसमें कौन सा आ सकता है, लेकिन जो इसमें हमारे पास आएगा वो क्या है? ऑप्शन सी आएगा। Put the bag on the table then give me an apple and a bar of chocolate. ऑप्शन सी is the correct answer. MCQ number 15. Onset of action of humulin R इज़, अब ह्यूमिलिन आर जो नॉर्मली हम क्लिनिकल साइट्स पे देते हैं ज़्यादातर हॉस्पिटल्स में, उसका ऑनसेट कितना है? मींस कि सबको पता होगा ज़्यादातर कि इसका ऑनसेट क्या है? क्विक है। तो सबसे जो कितना क्विक है इसका है हमारे पास 30 मिनट्स। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। MCQ नंबर 16. A 10-year-old client contracted severe acute respiratory syndrome (SARS) when traveling abroad with her parents. The nurse knows she must put on personal protective equipment to protect herself while providing care. Based on the mode of SARS transmission, which personal protective equipment should the nurse wear? अब नर्स को कौन सा वेयर करना है सार्स के लिए? तो उसके लिए हम ज़्यादातर सारे इक्विपमेंट यूज़ करते हैं। हमारे पास गाउन, ग्लव्स, मास्क, आई गॉगल्स एंड आई शील्ड आ जाता है। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। MCQ number 17. An adult woman is admitted to an isolation unit in the hospital after tuberculosis was detected during a pre-employment physical exam. What could have been the possible mode of transmission for this patient? अब उसको यानी कि आइसोलेशन में पहले उसको रखा गया था। ट्यूबरकुलोसिस में कौन सा आता है आपके पास? ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई आता है। मीन्स कि ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। MCQ number 18.
A nurse has to provide education to an elderly female patient who has been recently diagnosed with osteoporosis. Osteoporosis है female patient को. The patient lives a sedentary lifestyle, has a diet low in calcium, has undergone menopause 10 years ago, and has a visibly kyphotic posture. Which of the following complications should the nurse emphasize as the most significant risk associated with osteoporosis? तो ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से उसको क्या हो सकता है? काइफोसिस भी है उसको, मेनोपॉज भी हो चुका है उसको, ऑस्टियोपोरोसिस भी है जिसमें आपकी हड्डियां खोखली हो जाती हैं अंदर से, तो इसमें देखिए फ्रैक्चर होने का ज़्यादा चांस हो जाता है. मीन्स कि आपको क्वेश्चन से ही हिंट मिल जाएगा कि आंसर में क्या आएगा. सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है. इंक्रीज ससेप्टेबिलिटी टू बोन फ्रैक्चर्स फ्रॉम मिनिमल ट्रॉमा. MCQ number 19. She dash in a small house near the park. She lives in a small house near the park. Option B is the right answer. MCQ number 20. Nurse Rosina is aware that the statement "the best explains why furosemide Lasix is administered to treat hypertension" is. अब हाइपरटेंशन के लिए हम लेसिक्स क्यों देते हैं, लेसिक्स का काम क्या है, ये आपको पता होना चाहिए. ये क्या इनहिबिट करता है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर. तो सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर. यानी ये कुछ मेडिसिन्स के आपको पता होने चाहिए कि उनके किस लिए दिया जाता है, किस कंडीशन में दिया जाता है और क्या वर्क करते हैं. MCQ नंबर 21. What is the primary function of skeletal system? अब skeletal system का आपके पास primary function क्या है? ये आपको movement and support provide करता है. So option B is the correct answer. MCQ number 22. A client with shortness of breath has decreased to absent breath sounds on the right lungs. Which of the following conditions would best explain this? सही, तो क्या हो सकता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ में और एब्सेंट साउंड भी हो गई है उसके राइट लंग में, तो हमारे पास क्या हो सकता है? क्रोनिक ब्रोंकाइटिस. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. ऑप्शन बी नहीं, इसमें आपके पास आ जाता है नीमोथोरेक्स, क्योंकि ब्रोंकाइटिस में तो सिर्फ इन्फ्लेमेशन हो जाती है. यहाँ पे आपको बताया गया है कि इसमें क्या है, आपके पास राइट लंग में बिल्कुल एब्सेंट हो गई साउंड, तो ये हमारे पास क्या नीमोथोरेक्स है. ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर. MCQ number 23. In a post-operative unit, a nurse is caring for a client who has recently undergone a laminectomy to relieve spinal cord compression. The client is alert but has been instructed to minimize movement. Which technique should the nurse use to reposition the client to promote comfort and prevent injury? तो इसमें देखिए कौन सी किस तरह पोजिशनिंग करवानी है पेशेंट की आपने, तो उसमें हम देख लेते हैं सारे ऑप्शंस. यूटिलाइज अ ट्रांसफर बोर्ड व्हेन मूविंग द क्लाइंट फ्रॉम द बेड टू चेयर. Encourage the client to use a overhead trapeze when self-repositioning. Assist the client to dangle on the side of the bed before standing. Number D. Log roll the client carefully to maintain spinal alignment. So option D is the correct answer, क्योंकि आपने लॉग रोल करवाना है केयरफुली स्पाइनल कॉर्ड की अलाइनमेंट को मैनेज करते हुए. MCQ number 24. A client with hypertension asks the nurse which factor can cause blood pressure to drop. से अब एक हाइपरटेंशन के पेशेंट ने आपसे पूछा कि किस तरह कौन से वो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से उसका ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो सकता है. तो क्या हो सकता है? किडनी एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम एंड वाटर, या किडनी रिटेंशन ऑफ सोडियम एंड वाटर. ऑप्शन सी किडनी एक्सक्रीशन टू सोडियम ओनली, किडनी रिटेंशन ऑफ सोडियम एंड एक्रीशन. तो इसमें आपके पास आ जाता है किडनी एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम एंड वाटर. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. MCQ number 25. A 72 years old male patient with a history of atrial fibrillation and hypertension has been initiated on warfarin therapy. Which of the following instructions should the nurse prioritize when providing discharge teaching? तो उसमें कौन सी केयर आपने देनी है? यूजिंग अ स्ट्रेट रेजर व्हेन शेविंग, इन्फॉर्म ऑल हेल्थ केयर प्रोवाइडर अबाउट द एंटीकोगुलेंट थेरेपी, अवॉइड फूड हाई इन विटामिन के, मॉनिटर फॉर साइंस ऑफ ब्लीडिंग सच एज ब्रूजिंग और ब्लैक टेरी स्टूल्स. तो उसमें आपने क्या करना है, पेशेंट की सर्जरी हुई है, हाइपरटेंशन एट्रियल फिब्रिलेशन भी है, तो उसमें आपने ज़्यादातर क्या मॉनिटर करना है?
मॉनिटर फॉर साइंस ऑफ ब्लीडिंग सच एज ब्रूसिंग या ब्लैक टेरी स्टूल, यानी कि ब्लीडिंग के लिए आपने उसको बताना है उसको कि ब्लीडिंग आए तो कौन से साइन आएंगे कि आपने दोबारा आके हॉस्पिटल में चेकअप कराना है अपना। तो सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। MCQ number 26. A client is diagnosed with methicillin resistant Streptococcus aureus. What type of isolation is most appropriate for this client? आप स्टेफलोकोकस में कौन सी आप आइसोलेशन में रखते हैं, उसमें रिवर्स रेस्पिरेटरी आइसोलेशन, रिवर्स आइसोलेशन, स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस या कॉन्टैक्ट आइसोलेशन? तो इसमें ज़्यादातर हम पेशेंट को रखते हैं कॉन्टैक्ट आइसोलेशंस में। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। MCQ number 27. A nurse is performing a routine assessment of an IV site in a patient receiving both IV fluids and medications through the line. Which of the following would indicate the need for discontinuation of the IV line as the next nursing action? See, अब आपने रूटीन यानी कि IV साइट असेसमेंट जो कि हम फ्लेबाइटिस के लिए कर रहे होते हैं, VIP स्कोरिंग कर रहे होते हैं, उसमें आपने देखना होता है कि वहाँ पे IV चेंज करने की ज़रूरत है या नहीं है। तो इसमें हम क्या देखेंगे? द एरिया अराउंड द इंसर्शन साइट इज़ रेड एंड वार्म एंड पेनफुल. The IV solution is infusing too slowly, particularly when the limb is elevated. The patient complains of pain from movement. तो इसमें ज़्यादातर आपके लिए इंपॉर्टेंट कौन सा है? ऑप्शन ए, the area around the insertion site is red and warm and painful. So option A is the correct answer. MCQ is number 28. Patient with type 1 diabetes mellitus may require which of the following changes to their daily routine insulin does during periods of infection? तो उसमें क्या करना है उन्होंने? नो चेंजेस, मोर इंसुलिन, ओरल डायबिटिक एजेंट्स, लेस इंसुलिन। तो पेशेंट को आप क्या बता सकते हो क्या उनका टाइप 1, क्योंकि टाइप 1 डायबिटीज़ इंसुलिन डिपेंडेंट होते हैं, सही। तो उनको क्या चाहिए, क्या उसने करना है? अगर उसकी शुगर ज़्यादा बढ़ी हुई आती है तो उसने क्या करना है? ज़्यादा इंसुलिन लगानी है। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। MCQ number 29. After a liver biopsy, place the patient in which of the following positions? अब एक पेशेंट की लिवर बायोप्सी हो गई है, अब आपने उसको किस पोजीशन में रखना है? लेफ्ट साइड लाइंग पोजीशन विद बेड इन सेमीफोलर पोजीशन, राइट साइड लाइंग पोजीशन विद बेड इन सेमीफोलर पोजीशन, लेफ्ट साइड लाइंग पोजीशन विद द बेड फ्लैटेंड, राइट साइड लाइंग विद द बेड फ्लैट। तो उसमें पेशेंट तो देखते हैं कि आपने लिवर बायोप्सी, लिवर आपका किस साइड पे होता है? ज़्यादातर लेफ़्ट साइड पे होता है। राइट साइड पे आपके होता है लिवर, तो इसमें आपने कौन सी पोजीशनिंग करवानी है उसको? राइट साइड लाइंग पोजीशन विद बेड इन सेमी फॉलर पोजीशन। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। इसमें हमारे पास ऑप्शन डी है, क्योंकि आपने राइट साइड पे तो करवानी है, लेकिन अगर आप उसको सेमी फॉलर पे रखोगे तो उसके प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा, तो उससे पेशेंट को पेन होगा। तो आपने बेड को पूरा फ्लैट रखना है ताकि अलाइनमेंट उसकी बनी रहे। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस MCQs. MCQs number 30. The nurse is caring for a 65 years old male client with a history of ischemic heart disease. The client is currently receiving lidocaine IV. Which of the following factors would be most important for the nurse to consider in relation to the administration of this medication? सही, अब पेशेंट को इस्केमिक हार्ट डिजीज़ है और वो लिडोकेन IV ले रहा है, तो आपके लिए कौन सा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपने क्या देखना है? A drop in serum potassium level as indicated in the latest lab result, presence of premature ventricular contractions on a cardiac monitor, increased in systemic blood pressure, observation of widening QRS complex on the ECG. तो इसमें हमने क्या देना है? ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, प्रेजेंस ऑफ premature ventricular contractions on a cardiac monitor. MCQ number 31. A client has been placed in blood and body fluid isolation. The nurse is instructing assistant for the correct procedure. Which statement by the nursing assistant indicate the best understanding of the correct protocol for blood and body fluid isolation? तो blood and body fluid isolation में आपने क्या क्या करना है? Mask should be worn with all client contact. Isolation gowns are not needed. Gloves should be worn for contact with non-intact skin.
mucous membranes or solid items. A private room is always indicated. तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से? हमारे पास आता है ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर. Gloves should be worn for contact with non-contact skin, mucous membranes or solid items. MCQ is number 32. A 40-year-old construction worker present to the emergency department after falling from a height. Radiography imaging is ordered to assess potential fractures. The radiologist pays special attention to the areas where two or more bones come together. As these are common sites of injury, which term best describe these areas? अब वो कौन से एरियाज है जहाँ पे जॉइंट टुगेदर होती हैं दो बोन्स? लिगामेंट्स, कार्टिलेज, टेंडन्स या जॉइंट? तो वो हमारे पास क्या कहलाता है? जॉइंट कहलाता है. सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर. MCQ number 33. Nurse Jane is visiting a client at home and is assessing him lot risk of a fall. The most important factor to consider in this statement is क्या consider करना है उसने? Proper lighting in the environment, the resting pulse rate, status of salt intake, amount of regular exercise. आप पेशेंट अगर होम विजिट कर रही है, आप उसका चेक करना है रिस्क ऑफ फॉल क्यों हो रहा है ज़्यादातर वहाँ पे, तो वहाँ पे आपने चेक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या कि प्रॉपर लाइटिंग वहाँ पे है कि नहीं, क्योंकि जब आपको कुछ नज़र ही नहीं आ रहा तो आप ज़्यादा चांस है आपके गिरने का. सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर. MCQ is number 34. Following myocardial infarction, a hospitalized patient is encouraged to practice frequent leg exercises and ambulate in the hallway as directed by his physician. Which of the following choices reflects the purpose of exercise for this पेशेंट? सही, अगर एक पेशेंट आपके पास हॉस्पिटलाइज है, उसको फ्रीक्वेंटली आपने लेग एक्सरसाइज या एम्बुलेट करवाना है, तो उसके लिए आप कौन से तरीके हैं जो आप करवा सकते हो या पेशेंट को बता सकते हो कि किस वजह से आपको करवाया जा रहा है? इंक्रीज फिटनेस एंड प्रिवेंट फ्यूचर हार्ट अटैक्स, प्रिवेंट वेट सोर्स, प्रिवेंट DVT, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशंस. तो ज़्यादातर जो हमारे लेग में होता है वो हमारे पास क्या है? DVT होता है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस होते हैं, तो उससे हम इसको प्रिवेंट कर रहे हैं. सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर. MCQ number 35. I wouldn't say that to him if I dash you. तो इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा? वर, was, would be, am. तो I were you. ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर. MCQ number 36. I don't know where she is. I suppose she dash got stuck in traffic. इसमें कौन सा आएगा? Should have got, can have got, might have got, must have got. तो इसमें आ सकता है she might have got stuck in a traffic. Option C is the correct answer. MCQ is number 37. A nurse calls the physician with the concern that a patient has developed a pulmonary embolism. Which of the following symptoms has the nurse most likely observed? अब एक पेशेंट को पल्मोनरी एम्बोलिज्म होता है तो नर्स ने किस तरह उसको पहचाना, तो वो आपने देखना है. द पेशेंट इज ड्राउजी विद डिक्रीज रिस्पॉन्स टू द फैमिली. द पेशेंट हैज़ डेवलप्ड अ वेट कफ एंड द नर्स hears crackles on auscultation of the lungs. The patient has a fever, chills and loss of appetite. The patient suddenly complains of chest pain and shortness of blood. तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म में वो ज़्यादा क्या करेगा? चेस्ट पेन की कंप्लेन करेगा एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगा. सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर. MCQ number 38. Tissue plasminogen activator TPA is considered for the treatment of a patient who arrives in the emergency department with myocardial infarction. Which of the following is contraindication for TPA? अब TPA की contraindications आपको पता होनी चाहिए, फिर ही आप इसको सही कर पाओगे. हिस्ट्री ऑफ प्रियर मायोकार्डियल इन्फेक्शन, हिस्ट्री ऑफ सेरेब्रल हेमरेज, वर्सनिंग चेस्ट पेन दैट बिगन अर्लियर इन द इवनिंग या हाइपरटेंशन. सो इसमें जो आप आ सकता है कॉन्ट्राइंडिकेटेड है वो सेरेब्रल हेमरेज है. अगर हिस्ट्री सेरेब्रल हेमरेज की उसकी हिस्ट्री है तो आप उसको TPA नहीं दे सकते. सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर. MCQ number 39. A nurse is evaluating a post-operative patient and notes a moderate amount of serious drainage on the dressing 24 hours after surgery. Which of the following is the appropriate nursing action? तो इसमें कौन सा appropriate nursing action है वो परफॉर्म कर सकता है? Remove the dressing and leave the wound side open to air.
Change the dressing and document the clean appearance of the wound site. Notify the surgeon about evidence of infection immediately. Leave the dressing intact to avoid disturbing the wound site. तो इसमें आपने सब क्या ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, कौन सा एक्शन आपने करना चाहिए? चेंज द ड्रेसिंग एंड डॉक्यूमेंट द क्लीन अपीयरेंस ऑफ द वाउंड साइड. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. MCQ number 40. A 2-year-old is to be admitted in the pediatric unit. He is diagnosed with febrile seizures. In preparing for his admission, which of the following is the most important nursing action? अब वो फेब्राइल सीजर्स के साथ एडमिट हो रहा है, कौन सा आपका नर्सिंग एक्शन जो आपने सबसे ज़्यादा देना है? पैड द साइड रेल्स ऑन हिज बेड, प्लेस अ यूरिन कलेक्शन बैग एंड स्पेसिफिन कप एट द बेड साइड, ऑर्डर अ स्टेट एडमिशन CBC, प्लेस अ कूलिंग मैट्रेस ऑन हिज बेड. अब पेशेंट सीजर्स के साथ है तो उसके जो साइड रेल्स हैं बेड के वो आप उसको क्या करोगे? अप करोगे. सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर. MCQ number 41. Nurse Joy is preparing to administer medication through a nasogastric tube that is connected to suction. To administer the medication, the nurse would aspirate the nasogastric tube after medication administration to maintain patency. Clamp the nasogastric tube for 30 minutes following administration of the medication. Change the suction setting to low intermittent suction for 30 minutes after मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन. पोजीशन द क्लाइंट स्पाइन टू असिस्ट इन मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन. अब पेशेंट आपके पास आया, नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब से आपने उसको सक्शनिंग चल रही है, यानी कि NG टू ग्रेविटी उसका है, और पेशेंट को आपने मेडिकेशन देनी है. तो आप क्या करोगे? क्लैम्प द नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब फॉर 30 मिनट्स फॉलोइंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मेडिकेशन. मेडिकेशन देने के आप उसको क्लैम्प करोगे 30 मिनट्स तक, फिर दोबारा आप उसको कर सकते हो, NG टू ग्रेविटी कर सकते हो. सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर. MCQ is number 42. A patient is scheduled for MRI scan for suspected lung cancer. Which of the following is a contraindication to the study for this patient? अब पेशेंट है लंग कैंसर के साथ, उसका होना है MRI, लंग कैंसर सस्पेक्टेड है, तो उसमें आपने कौन सा कॉन्ट्रा इंडिकेशन है? द पेशेंट सफ़र फ्रॉम claustrophobia, the patient takes antipsychotic medication, the patient is allergic to shellfish, the patient has a pacemaker. तो पेशेंट को अगर क्या लगा हो, पेसमेकर लगा हो, तो आप उसका MRI नहीं करा सकते. द पेशेंट हैज़ अ पेसमेकर. तो सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर. MCQ number 43. A healthcare provider orders an intravenous piggy pack IV/PB of ranitidine Zantac 50 mg in 50 ml dextrose 5% to be administered over 30 minutes. The primary nurse noticed that the IV tubing has a drip factor of 15. How many drops per minute should the nurse set on the IV infusion controller to administer the IVP correctly? अब इसमें आपने जस्ट नॉर्मली फार्मूला लगाना है, डिज़ायर्ड डोज मल्टीप्लाई बाय ड्रॉप फैक्टर एंड डिवाइड करना है उसको मिनट्स से. तो डिज़ायर्ड डोज हमारे पास क्या है? 50 है, और वॉल्यूम है उसका हमारे पास क्या है? ml 50 ml में है, और ड्रॉप फैक्टर आपका 15 है, डिवाइड करोगे आप उसको 30 से, तो आपके पास क्या आ जाएगा? सिंपली बी आंसर होगा 25 ड्रॉप्स पर मिनट. आप उसको सेट करोगे. MCQ number 44. I'll send it to you dash I get the money until unless as soon as in case. तो इसमें क्या आएगा? as soon as I get the money. Option C is the correct answer. MCQ number 45. A patient is about to undergo bone marrow aspiration and biopsy and express fear and anxiety about the procedure. Which of the following is the most effective nursing response? सही, आप पेशेंट जा रहा है बोन मैरो एस्पिरेशन के लिए और बायोप्सी के लिए, पेशेंट को फिर एनजाइटी हो रही है प्रोसीजर से रिलेटेड, तो आपने कौन सा नर्सिंग रिस्पॉन्स देना है? Encourage the family to stay in the room for the procedure. Encourage deep breathing exercise. Warn the patient to stay still. Delay the procedure to allow the patient to deal with her fear. तो उसमें आपने क्या करना है? इंकरेज करना है पेशेंट को ताकि वो डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करे और वो रिलैक्स हो जाएगा. सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर. MCQ number 46. The physician orders methadone 40 mg subcutaneously. The patient weighs 75 kg. You have on hand methadone 30 mg per ml. How much should you draw into the syringe?
आप सिंपली इसमें भी सिंपल फार्मूला आपने लगाना है, 50 mg आपके पास ऊपर आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 75 kg होगा, मल्टीप्लाई बाय 1 होगा, डिवाइड बाय 30 करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन आएगा 1.3 ml आप सिरिंज में निकाल के पेशेंट को लगाओगे। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। आप इसको प्रैक्टिकली भी कर सकते हैं। MCQ number 47. A child is admitted to the pediatric unit with a diagnosis of suspected meningococcal meningitis. Which of the following nursing measures should the nurse do first? अब पेशेंट सस्पेक्टेड है मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस के, तो पहले आपने क्या करना है, प्लेस इन रिस्पिरेटरी आइसोलेशन, असेस वाइटल साइंस, असेस न्यूरोलॉजिक स्टेटस, इनिशिएट सीजर्स प्रिकॉशंस। तो उसमें पेशेंट को आपने क्या रखना है, प्लेस इन रिस्पिरेटरी आइसोलेशंस, क्योंकि वो रिस्पिरेटरी प्रिकॉशंस में आ जाता है। MCQ number 48. There are a number of risk factors associated with coronary artery disease. Which of the following is modifiable risk factor? से अब coronary artery disease सब जगह हर उसमें रिस्क फैक्टर है, कौन सा ऐसा रिस्क फैक्टर है जिसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं? जेंडर, ओबेसिटी, एज, हेरिडिटी। तो इसमें सबसे ज़्यादा क्या है, ओबेसिटी है, जिसको हम लाइफस्टाइल से, एक्सरसाइज से मॉडिफाई कर सकते हैं। बाकी जेंडर को, एज को, हेरिडिटी को हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। MCQ is number 49. A nurse is inserting a nasogastric tube in an adult male client. During the procedure, the client begins to cough and has difficulty breathing. Which of the following is the appropriate nursing action? अब एक पेशेंट है, उसको आप NG पास कर रहे हो और पेशेंट कफ कर रहा है और उसको सांस लेने में भी मसला आ रहा है, तो आपने क्या करना है, कौन सा एक्शन परफॉर्म करना है? Quickly insert the tube, notify the physician immediately, remove the tube and reinsert when the respiratory distress subsides, none of the above। तो उसमें आपने क्या करना है, remove the tube and reinsert when the respiratory distress subsides। आपने NG ट्यूब निकाल लेनी है और देखना है जब उसकी सांस बेहतर हो जाए, सही हो जाए, फिर दोबारा आपने ट्राई करना है। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। MCQ number 50. The physician orders 45 mg 1 m to the patient. Pain, you have an on hand codeine 60 mg per 2 ml. How many milliliters should the nurse administer to the patient? अब कितने ml आपने देना है? जस्ट सिंपली 45 mg को आप मल्टीप्लाई करोगे 2 ml के साथ, डिवाइड करोगे आप 60 से, क्योंकि डिज़ायर्ड डोज हमारे पास क्या है, 45 mg मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम जो कि हमारे पास 2 ml है, डिवाइड करेंगे डोज अवेलेबल जो कि 60 mg है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.5 का। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। इसको आप ख़ुद भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको ये इसीलिए मोटिवेट करूँगा कि आप इसको ख़ुद भी सॉल्व करें, ताकि जितनी ज़्यादा अगर आपकी मैथमेटिक्स में कल प्रैक्टिस अच्छी होगी, क्योंकि आगा खान कैंडिडेट टेस्ट देने के बाद उनकी NES की क्लासेस भी होंगी, उनमें भी मैथ में आपने 100 में से 100 मार्क्स लेने हैं। सो आपने अपनी मैथ की कैलकुलेशंस को आपने बेहतर बनाना है। थैंक यू, होप यू लाइक इट।